गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं ख्वाहिश। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां पर ये तीनों के तीनों मूवी थिएटर्स में मूवी देख रहे रहते हैं और अश्विनी और आरोही के बीच में कुछ लवी डवी मोमेंट्स हो जाते हैं। काश्मीरा को ये बात पता चल जाती है, इसलिए वो आरोही को एडवाइस देती है कि अपने लव का कन्फेशन कर दे, क्योंकि उसे ये चीज़ भी पता चल रही रहती है कि जोसेफ अश्विनी पे लाइन मार रहा है। जोसेफ अश्विनी से पूछता है, तुम अश्विन हो ना, जो एक्चुअल में मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे। पर जिसमें हमारी अश्विनी डिनाई कर देती है और वहाँ से चली जाती है। ये लोग जाते हैं घर के लिए, पर जो हमारी कश्मीरा रहती है वो उन्हें एक रिसोर्ट पे लेके जाती है और वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो कशिश है वो ऑलरेडी आरोही को बहुत पहले से जानती थी और वो कॉलेज टाइम से आरोही को पसंद करती है और प्यार करती है। और वो अपना प्रपोजल रख देती है आरोही के सामने कि विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। पर आरोही कहती है आई नीड सम टाइम। अब उसके आगे अश्विनी का बहुत ज़्यादा मूड खराब था और कश्मीरा का भी मूड खराब था और आरोही तो अपनी ही कश्मकश में गूंजी हुई थी। पूरे के पूरी जो कार में बहुत ज़्यादा साइलेंस ही थी, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी वहाँ पर कश्मीरा उस साइलेंस को तोड़ते हुए एकदम से गाना चला देती है और गाना चलने लगता है, भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना। और जब ये गाना चल रहा रहता है तब जो हमारी अश्विनी रहती है वो आरोही की तरफ देख रही रहती है। आरोही एकदम से कशिश के बारे में सोच रही थी और यहाँ पे जो कश्मीरा रहती है उसको अश्विनी पे भी गुस्सा आता रहता है। तभी जो आरोही बोलती है, कश्मीरा सुनना, ये कशिश तुझे ये वही लड़की है। तो कश्मीरा कहती है कि कौन सी लड़की? तो कहती है ये कॉलेज टाइम वाली लड़की है, मैंने तुझे हमेशा से इस लड़की के बारे में कॉलेज में बताया था ना। तो कहती है मुझे बताया था? कब? तभी अश्विनी बोलती है मुझे कैसे नहीं पता इसके बारे में, कौन है ये लड़की आरोही? तभी आरोही कहती है कि यार कॉलेज के टाइम पर याद है मैंने तुम दोनों को इसके बारे में बताया था। तो तभी आरोही कहती है यार तुम कैसे भूल सकते हो, मैंने तुम लोगों को बताया था। तभी वहाँ से कश्मीरा बोलते हैं यार कुछ सिनेरियो याद तो करा, ऐसे कैसे याद आएगा, कब की बात है, क्या है। तभी फ्लैशबैक में चलते हैं जहाँ पर कॉलेज के दिन थे और कॉलेज में ये लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे। तीनों के तीनों वहाँ पर न्यू थे, इन्हें कुछ भी नहीं पता था। और जो सीनियर्स ने फ्रेशर पार्टी रखी थी इन लोगों के लिए, सीनियर्स के फ्रेशर पार्टी में जो आरोही रहती है उसके साथ एक लड़का बहुत गंदी बदतमीजी कर देता है। बदतमीजी मतलब उसे टच करने के लिए सोचता है। और जो सीनियर्स रहते हैं उन्होंने पूल पार्टी रखी थी और पूल पार्टी रखते टाइम वो लोग बहुत ज़्यादा पूल्स में डांस वांस कर रहे रहते हैं। पर आरोही को वाटर से थोड़ा फोबिया रहता है, तो आरोही वो पूल में जाने के लिए तैयार नहीं रहती। तभी वहाँ पर वो जो एक सीनियर रहता है वो उसके साथ थोड़ी सी बदतमीजी करता है और उसको बोलता है कि चलो चलो चलो। तो वहाँ पर ये बहुत बार बोलती है कि देखिए मुझे पानी से डर लगता है, मैं नहीं जाऊँगी, आप पूल पार्टी को एंजॉय करिए। अश्विन जो रहता है वो पूल पार्टी में एंजॉय कर रहा था, कश्मीरा भी एंजॉय कर रही थी। पर आरोही पूल पार्टी के एकदम साइड पे बैठते हुए चुपचाप साइलेंसी से बैठी थी। पर ये साइलेंसी कितने टाइम तक रहती, तभी वो लड़का आकर उसे पुश करता है। तो वो एक दो बार मना करती है, फिर सडनली से आरोही को गुस्सा आ जाता है और आरोही उसे धक्का देती है तो वो लड़का पूल पर गिर जाता है। जैसे ही वो पूल पर गिरता है तो उसके वहाँ पर जितने भी दोस्त लोग रहते हैं वो आरोही को टारगेट करने के लिए फटाफट भागते हुए आते हैं और आरोही के सामने आके खड़े हो जाते हैं और आरोही को बोलते हैं तुम फ्रेशर हो ना, और तुम ये फ्रेशर हो के ऐसी हरकतें कर रही हो। सीनियर्स ने तुम्हारे लिए यहाँ पे फ्रेशर पार्टी रखी है और तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं और तुम ये हरकतें कर रही हो। तभी आरोही कहती है आपका दोस्त मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, आपका दोस्त मुझे ज़बरदस्ती पूल में डाल रहा था और मुझे पूल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल भी पानी पसंद नहीं है। आई एम हैविंग अ फोबिया ऑफ वाटर, सो प्लीज़ मुझे फोर्स मत करिए। पर वो लड़के उसकी सुनते ही नहीं हैं और वो लड़के भी उसे धक्का देने लगते हैं, बहुत ज़्यादा जम के धक्का दे रहे रहते हैं और उसे धक्का दे रहे थे। तभी आरोही एकदम से पानी के वहाँ पर गिरने ही वाली रहती है, पर एकदम सडनली से एक हाथ आता है, उसको पकड़ता है और उसे अपनी ओर एकदम से खींचता है और उसकी कमर पे हाथ डाल के बोलता है मैंने कहा निकलो यहाँ से। वो सब लड़के उस लड़की की सिर्फ आवाज़ सुनते से ही डर जाते हैं और उस लड़की ने उस समय भी मास्क पहना रहता है और
वो अपनी रहती है। तभी वो लड़की कहती है थैंक यू फॉर सेविंग मी बट व्हाट्स योर नेम? तो कहती है डजेंट मैटर, ध्यान रखो अपना और साइड में जाकर बैठो अगर पानी पसंद नहीं है तो। वो वहाँ पे बहुत साइलेंस ही है, वहाँ जाकर बैठो आराम से। तो वह कहती है ओके, और ये बोल के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। थोड़े टाइम के बाद वो उसी साइलेंस वाली सिचुएशन में जाकर बैठती है तो एक लड़की वहाँ पर आकर आराम से बैठी रहती है, पर उसने मास्क लगाया रहता है। तभी वो उससे पूछती है यहाँ पर इतने सारे लोग हैं और आप मास्क लगा के क्यों घूमती रहती हो? तो वो कहती है कि मुझे ट्यूबरक्लोसिस है। तो वो कहती है ट्यूबरक्लोसिस? तो वो कहती है टीबी? तो वो कहती है ओके, आपको टीबी है? तो कहती है कि हाँ, और मुझे टीबी है इसलिए मैं अपने मुंह पे ये मास्क लगा कर घूमती हूँ ताकि मेरी वजह से कोई और इन्फेक्टेड ना हो जाए। एनी प्रॉब्लम? तो कहती है नो, आई एम वेरी हैप्पी। तो कहती है व्हाई? तो कहती है कि इसलिए क्योंकि लोग सबके बारे में इतना सोचते नहीं हैं। आई मीन एग्जैक्टली टीबी इज़ लाइक कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कहती है तो कहती है लेकिन लोग, आप जो हो वो खुद का भी प्रोटेक्शन कर रहे हो और दूसरों के बारे में सोच के भी अपने फेस को कवर करके चल रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर अगर आप अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोच रहे हो, और ऐसे लोग कहीं नहीं मिलते हैं। सो आई एम ग्रेट। तो कहती है ओके, पर तुम्हें थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए, मुझे आई एम इन्फेक्टेड, तुम इन्फेक्टेड हो जाओगी। तो कहती है नो नो इट्स ओके, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कोई पहली बार मुझे ऐसा इंसान मिला है जो सबके बारे में सोच रहा है। आई एम इम्प्रेस्ड। तो वो कहती है ओके, कैन आई नो योर नेम? तो कहती है तुम मेरा नाम नहीं जानो तो बेटर है, बट हाँ, तुम्हें कभी भी कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो मैं तुम्हारे पास आ ही जाऊंगी, तो तुम अपना ध्यान रखो। ये बोलकर वो लड़की वहाँ से उठकर चली जाती है। तो ऐसे बहुत बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि जैसे कि कभी वो किसी चीज़ में फंस जाती है, जैसे कभी एडमिट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में एक दिन उसकी फ़ीस को लेके भी बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था, और वो बोल रही थी कि वो 2 दिन के बाद फ़ीस भर देगी क्योंकि उस समय जो आरोही रहती है उसे अश्विन और प्लस अपनी खुद की फ़ीस भरनी रहती है, और उसके डैड इतना फंड्स को मतलब मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो वो बोलती भी है कि मैं 2 दिन के बाद आपके फंड्स अरेंज हो जाएंगे, मैं कर दूंगी। लेकिन वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर था वो मानने के लिए ही तैयार नहीं था। वो बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से उसके साथ बात कर रहा था आरोही के साथ। आरोही बोल रही थी कि मेरे एग्ज़ाम्स है, प्लीज़ मुझे भरने दीजिए, मेरे को प्लीज़ बैठ जाने दीजिए, मैं 2 दिन के बाद आपकी फ़ीस भर दूंगी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। तभी वहाँ पर जो एक लड़की आती है और वो आकर एक चेक देती है और कहती है कि ये फ़ीस है, इसे ले लो। और वही वो मास वाली लड़की रहती है और कहती है कि तुम्हारी फ़ीस भर जाएगी, तुम एग्ज़ाम दो। तो वो कहती है अरे पर आपको, कहती है कि बाद में मुझे भेज देना पैसे। तो वो कहती है, तो वो कहते हैं इस चेक से पैसे विड्रॉ नहीं होंगे, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए। 2 दिन के बाद ये आकर कैश में आपका पूरा पैसा देगी और ये चेक्स आप उसे रिटर्न करोगे। और अगर ये 2 दिन के बाद पैसा नहीं दे सकती है तो आप इसे 2 दिन के बाद बैंक्स में जाकर डालकर इससे पूरे पैसे विड्रॉ करके इसकी फ़ीस के पैसे ले सकते हो। आई थिंक इट्स अ फेयर डील। तो तभी वो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस कहता है जी मैम, आप जैसा बोल रही हो वैसे हो जाएगा। वहाँ पर उस लड़की की बहुत ज़्यादा चलती थी, और वो जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। थोड़े टाइम के बाद जो हमारी आरोही रहती है वो उसे थैंक यू बोलती है, पर एक टाइम था कि वो लड़की कभी भी उसके करीब नहीं आती थी, उसे टच भी नहीं करती थी और कुछ ही थी, फेस पे मास्क लगा कर ही घूमती रहती थी। वो उसे थैंक यू बोलती है। तो ऐसे करके आगे जाके बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जहाँ पर वो मिलती है। तो एक दिन कश्मीरा और अश्विन वहाँ बैठे थे, जब ये फीस वाली बात चल रही रहती है कैंटीन में। तभी अश्विन बोलता है यार वो तेको एग्जाम में बैठने के लिए अलाउ करेंगे कि नहीं? तो वो कहते हैं हाँ हाँ हो गया अरेंजमेंट। तभी कश्मीरा पूछती है कैसे हुआ यार अरेंजमेंट? तो वो कहती है यार वो एक सीनियर है मेरी, वो उसने मेरे अकाउंट, मतलब उसने मेरे बिहाफ में चेक देकर आई है, और उसने कहा कि 2 दिन के बाद तुम्हारे पास पैसे आए तो वो ये दे देना और ये चेक वापस लेकर मुझे रिटर्न कर देना।
तो कहती है ये कौन है। तो तभी कैश्मीरा उससे बहुत पूछती है। तभी आरोही कहती है यार मुझे कुछ भी नहीं पता, पर वो एक एंजल की तरह है। जब भी मैं कोई भी प्रॉब्लम्स में होती हूँ वो आती है मेरे पास, मुझसे बात करती है, मेरी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है और फिर टाटा बाय बाय करके चली जाती है। तो अश्विन कहता है यार ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो अभी आरोही कार में बैठे बैठे उन्हें वही लड़की के बारे में बताती है कि ये वही लड़की है जिसने मेरी फीस दी थी और जिसकी वजह से मैं फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे पाई थी। तभी आरोही कहती है इट्स मीन्स कि वो कशिश थी, बट वो मास्क लगा के क्यों घूमती है। तभी वो कहती है यार उस समय उसको ट्यूबरक्लोसिस थे ना, आई मीन टीबी थी, अब शायद से हट गया होगा सब कुछ, अब वो पहले जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंट हील हो गई होगी। तो कहती है अच्छा, पर यार ये ऐसी थी तो ये इतना रूड तरीके से तेरे साथ क्यों बात करती है, कैश्मीरा कहती है। तो आरोही कहती है यार मुझे इतना सब कुछ तो नहीं पता, बट शी इज़ वेरी नाइस गर्ल। तभी अश्विनी कहती है हाँ ठीक है वो अच्छी लड़की है, पर तुम ज़्यादा नहीं सोच रही हो उसके बारे में। आरोही को अश्विनी कहती है। तभी कैश्मीरा कहती है हाँ तो सोचने देना, कल जाके अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड बनती है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है। तो अश्विनी बोलती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरोही ये सुनकर एकदम से शॉक्ड हो जाती है और आरोही अश्विनी की तरफ देख के बोलती तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कशिश मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए कल। तो अश्विनी बोलती है हाँ मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड अच्छी खासी बनेगी और तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, उसमें थोड़ी ना कुछ प्रॉब्लम है। तभी ये बात सुनकर आरोही का मन बहुत ज़्यादा भर सा जाता है, जैसे कि बर्थडे का जो बेस्ट सरप्राइज जो होता है ना वो अब मिला है उसको। उसकी आंखें थोड़ी सी नम हो जाती है। कैश्मीरा बैक मिरर से वो सब चीज़ें देख रही रहती है और उसे बिल्कुल भी आरोही का ये फेस के एक्सप्रेशंस रोने जैसे अच्छे नहीं लग रहे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग कार को बिल्डिंग के नीचे खड़ा करते हैं और जिसमें अश्विनी और आरोही निकलते हैं। तभी जो हमारी अश्विनी रहती है वो कहती है थैंक यू कैश, हम चलो आरोही। तो कैश्मीरा बोलती है अश्विनी तुम जाओ, आरोही से कुछ ज़रूरी बात करनी है, तुम चली जाओ। तो कहती है पर क्यों। तो कहती है मैंने कहा तुम जाओ। तो कहती है अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। तभी वो कैश्मीरा जो होती है वो आरोही के पास आती है, उसे बहुत टाइटली हग करती है और जैसी टाइटली हग करती है आरोही के जो आंसू उसकी आंख में थे वो सब निकलने लग जाते हैं और वो बहुत जम के उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे रहते हैं। आरोही बस हाथ पकड़ आंसू को बस पोंछ रही रहती है धीरे धीरे। तभी कैश्मीरा बोलती है पोंछ मत, उसे निकल जाने दे। तो आरोही कहती है पता नहीं क्यों यार आज मैं इतना वीक फील कर रही हूँ, पता नहीं मैं इतना ज़्यादा वीक फील कैसे कर रही हूँ, आँखों में पता नहीं कुछ चला गया है, दैट्स व्हाई कुछ मतलब निकल रहा है यार, आंसू निकल रहे हैं। तभी कैश बोलती है आंखों में कुछ गया नहीं है, बस आंखों में कुछ बातें चुभ गई है जिसकी वजह से आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। आई नो आई कैन अंडरस्टैंड दिस पेन। वो कहती है क्या बोलूं यार मैं, पता है मुझे हमेशा से डर लगता है किसी को खोने का। द लास्ट टाइम मॉम एंड डैड को जब खोया था ना उसके बाद से ना ऐसा लगता है कुछ ऐसी हरकतें ना करूं, कभी किसी को हर्ट ना करूं। और क्योंकि हर्ट हम किसी को कर देते ना उसके बाद कभी माफ़ी मांगने का मौका तक नहीं मिलता है मुझे। उन दिन जब मेरे मॉम एंड डैड जा रहे थे और सिद्धि विनायक मंदिर, उस दिन मैंने अपने मॉम एंड डैड के साथ थोड़ी सी लड़ाई कर ली थी। नहीं मॉम मुझे नहीं सुनना तुम्हारी बकवास ये वो, मैंने बहुत बहुत उनके साथ रूड बिहेव किया। और जब उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी उनकी बॉडी जब घर पर आई तो मैं रोते हुए कह रही थी मम्मा मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं उस दिन से मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मैं किसी के भी करीब ना हूँ और किसी को भी हर्ट ना करूँ और ना कोई मुझे हर्ट करे। तब से वो डर बैठा है किसी को खोने का डर। और पता है वो आज वो मुझे डर फील हो रहा है। तो वो कहती है क्यों यार, अश्विनी को एक बार भी फर्क नहीं पड़ा कि मैं
कशिश के साथ रिलेशन में आ जाऊं। उसे कितने आसानी से कह दिया। कितना हर्ट हो रहा है मुझे। मीन्स वो रात को वो किसेस, दूसरी चीज आज वो मूवी थिएटर्स में जो किसेस, वो सब सिर्फ जस्ट अ थिंग थी। तो कश्मीरा कहती है वही बारे में बात करने के लिए मैं आई हूँ। तो वो कहती है क्या बात करनी है। मैंने आरोही को जब पूछा, मैंने अश्विनी को जब पूछा कि आरोही ने तुम्हें किस किया, तुम्हें अच्छा लगा, तो उसने कहा मुझे अच्छा और बुरा कुछ नहीं लगा, आरोही मेरे ऊपर आ गई थी तो मैं उसे मना नहीं कर सकती किसी चीज़ के लिए, इसलिए। बट आई डोंट नो व्हाट आई फील फॉर हर एंड आई डोंट आई डोंट नो व्हाट आई हैव टू से। ऐसे उसने मुझे कहा। तब मेरा दिल भी उतना ही टूटा था जितना तेरा दिल टूटा है, और मुझे ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी उसकी। तो आरोही कहती है अब क्या करना है, क्या हमारी दोस्ती भी खराब हो जाएगी। तो अश्विनी, तभी कश्मीरा कहती है अश्विनी की दोस्ती आरोही के साथ, आरोही की दोस्ती अश्विनी के साथ कभी खराब नहीं होगी। बी अ फ्रेंड। एंड चलो अच्छी बात है ना कि तुझे क्लियर अब तो मिल गया कि चलो मैं भी तुझे फालतू का पोक कर रही थी और फालतू का तुझे उस जोन में लेकर जा रही थी कि नहीं तुम दोनों के बीच में कुछ है करते हुए। तो अभी चीज़ें क्लियर हो गई ना कि अब कुछ नहीं है, बात खत्म। सिंपल सी बात है। सो दैट्स गुड कि अब नहीं है तो मतलब नहीं है। अब तुम एज अ फ्रेंड्स की तरह रहो जैसे तुम रिएक्ट करते हो। एंड कशिश अच्छी लड़की है और फैमिली बैकग्राउंड्स भी उसका काफ़ी अच्छा है। तो अगर आरोही तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम सोच सकती हो उसके बारे में। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी कि तुम अभी हाँ करो या अभी ना करो, बट मेरे ख्याल से तुम्हें उसे एक बार चांस देना चाहिए। एटलीस्ट मेरे डैड हमेशा से एक चीज़ कहते हैं, प्यार उससे करो जो तुमसे करे, ना कि तुम जिससे करो। क्योंकि तुम जिससे प्यार करते हो ना, उसे तो तुम खुश रखने की कोशिश करोगे लेकिन वो तुम्हें नहीं रख पाएगा। लेकिन जो तुमसे प्यार करता है तो वो तुम्हें बहुत अच्छे से खुश रखेगा। एंड कशिश वो है, क्योंकि जिस तरीके से तुमने मुझे कशिश के बारे में बताया आरोही, उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो लड़की ना फिजिकली चीज़ों के लिए ज़्यादा है ना उस तरीके से। वो इतने सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है तो उसकी मोहब्बत कितनी सच्ची होगी। उसे अपनी हेल्थ इश्यूज था, इस वजह से उसने तुम्हें इन्फेक्टेड होने नहीं दिया, इसलिए दूर रखा। चीज़ें होगी उसके हिसाब से, तो तुम सोचो ना। तो कहती है एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग कैश। तो कहती है पागल, दोस्तों को भी कोई थैंक यू बोलता है क्या। और ऐसे हक करके उसके फोरहेड पे किस करती है। अश्विनी ये सब चीज़ें दूर से खड़े होकर देख रही थी और आरोही रो रही थी। ये बात से अश्विनी को बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, क्योंकि अश्विनी अपनी कश्मकश में थोड़ी सी उलझी थी। बट इसका मतलब ये नहीं था कि उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए फीलिंग्स नहीं थी। हाँ, हो सकता है कि शायद उसे कपल वाली फीलिंग ना हो, लेकिन फीलिंग्स तो फीलिंग होती है ना। किसी को भी हर्ट होता हुआ तो हमारी अश्विनी भी नहीं देख पा रही थी। तो अश्विनी को कहीं ना कहीं बहुत बुरा लग रहा था कि उसने उसको बर्थडे के दिन उसको हर्ट कर दिया है। तो वो चुपचाप रहती है और ऊपर जाती है और वहाँ पर अपने घर का गेट ओपन करती है और बहुत प्यार से बिस्तर वगैरह सब लगाती है आरोही को सुलाने के लिए। थोड़ी देर में आरोही भी आ जाती है। वो जाके फ्रेश होती है, अपने कपड़े उपड़े चेंज करती है, नॉर्मल ड्रेस पहनती है, नाइट सूट, और वो जाकर सोने लगती है। अब आरोही जो रहती है वो बीच में वो टेडी बियर को रख देती है, और एक टेडी बियर बीच में वो एक्चुअल में पिलोस और टेडी बियर्स जो उसके पास रहते हैं वो सब रख देती है। और अश्विनी वहाँ पर देख रही रहती है और चुपचाप आरोही अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। वो अश्विनी से कुछ बात भी नहीं करती है रात को। अश्विनी ये देख के थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। उसका तो काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा था कि वो उससे बात करे, उससे बोले कि क्या है, क्या चीज़ें हैं, बट कुछ बात नहीं होती।
रात पूरी ऐसी कट जाती है। जब मॉर्निंग का टाइम रहता है तो जो आरोही रहती है वो उठती है और उठकर अश्विनी को बोलती है, अश्विनी उठो जल्दी से। तो अश्विनी बोलती है कि हाँ क्या हुआ आरोही। तो कहती है मुझे मैसेज आया है तुम्हारी मैनेजर का, मैनेजर दीप्ति तुम्हें पता है ना। तो कहती है कि हाँ दीप्ति मैनेजर हैं, हाँ बोलो। तो उन्होंने तुम्हें रैंप वॉक के लिए बुलाया है, तुम जाओ और अच्छे से रैंप वॉक करके आना और कुछ हो तो करना, क्योंकि करियर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो तुम चले जाना। तो वो कहती है ठीक है आरोही मैं चली जाऊंगी। आरोही तुमने कुछ खाया कि नहीं। तो कहती है नहीं नहीं मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, मैं बाहर कर लूँगी खाना, तुम डोंट वरी फॉर मी। तो कहती है नहीं नहीं रुको रुको रुको। तभी अश्विनी पैरे जैसे ही उसको बिठाती है और वहाँ से उसको ब्रेड्स, जो ब्रेड होती है उसको रोस्ट करके उसमें बटर लगा के प्लस वो 10 मिनट में चाय बनाकर उसे देती है और कहती है प्लीज़ अच्छे से पी कर जाओ। तो जो आरोही रहती है वो बिना कुछ बोले वो चुपचाप खा लेती है, चाय पी लेती है। तभी अश्विनी कहती है तुम मुझसे गुस्सा हो क्या, आरोही की तरफ। आरोही बोलती है मैं क्यों गुस्सा होंगी, हमें पास गुस्सा होने की वजह भी नहीं है। अश्विनी एक बात मुझे तुमसे कहनी थी। तो कहती है कि हाँ बोलो। आ, उस रात जो हमारे बीच में हुआ था उसे तुम भूल जाना। हो सकता है कि थोड़ा मेरी वजह से गलती हो गई होगी, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, कभी कभार हो जाता है। सो इट्स जस्ट अ हीट ऑफ द मोमेंट। वैसे तुम्हें जिससे प्यार है या जो तुम्हें पसंद है तुम जा सकती हो, मेरे साइड से तुम पूरी आज़ाद हो। और एक बात याद रखना कि कभी मेरा दिल रखने के लिए कोई काम मत करना, अगर तुम्हें वो चीज़ पसंद ना हो तो। तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, एंड अपने करियर पे फोकस करो और ध्यान दो, ठीक है। ये बोलकर वहाँ पर जो अश्विनी रहती है वो चुपचाप आरोही को जाता हुआ देख रही रहती है। वो पीछे से ये बोलती है कि आरोही मुझे बुरा नहीं लगा, बट आरोही ये बात सुनती ही नहीं है क्योंकि उसने कान में हेडफोन्स लगा के वो चली जाती है। जो हमारी अश्विनी रहती है उसे भी थोड़ा सा बुरा लगता है कि शायद उसने अब आरोही को हर्ट कर दिया है, और आरोही अब ना उससे साथ गुस्सा हो रही है ना वो उस तरीके से बिहेव कर रही है। क्योंकि जब भी आरोही को बुरा लगता था या गुस्सा होती थी वो अपना हक जताती थी उस पर, और वो ये चाहती थी कि अश्विनी उसको वो पैम्पर नेचर दे। बट शायद अब वो ये पैम्पर नेचर भी नहीं चाहती थी क्योंकि वो शायद डीपली हर्ट हुई थी आरोही। आरोही यहाँ से जाती है, टैक्सी पकड़ती है, वहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ती है और स्टूडियो जाती है। वहाँ पे वो सबका मेकअप कर ही रही रहती है, और आज वो दूसरों का मेकअप कर रही रहती है जिनके इवेंट्स रहते हैं। आज लड़कों का डांस कॉम्पिटिशन्स रहता है, तो वो उसके लिए उनको तैयार कर रही रहती है। तभी वहाँ पर कशिश वहाँ पर आ जाती है। तभी आरोही ऐसे देख के टर्न होती है और बोलती है आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं मैंने सोचा मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड के साथ मैं थोड़ा वक्त बिता लूँ। तो वो कहती है कि मैं तो बिज़ी हूँ। तो कहते कोई बात नहीं मैं यहाँ वेट करती हूँ। तो कहती है आप वेट करोगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो कहती पर मुझे अच्छा लगेगा तुम्हें मेकअप करते हुए देखना, करो करो। तो तभी वहाँ पर एक बंदा रहता है, वो मेकअप करा रहता है एकदम से। वो उसकी जो एक होता है ना कि आरोही जब मेकअप करती है तो बहुत फोकस तरीके से कर रही रहती है और बहुत कंसंट्रेशन से कर रही रहती है और बहुत प्यार से कर रही रहती है। मतलब उसका जो आँखें वगैरह सब चीज़ होती हैं उसका ध्यान कहीं नहीं जाता है, वो बहुत अच्छी रहती है क्योंकि बचपन से उसे मेकअप करने का बहुत शौक था, तो वो कर रही रहती। तभी वहाँ से वो जो एक लड़का रहता है वो अपना हाथ उसके जो कमर होता है उस पर रखने की कोशिश कर रहा रहता है। तभी वहाँ पर एकदम से जो हमारी कशिश रहती है वो एकदम से वहाँ पे एक बॉटल गिरा देती है। जैसी बॉटल गिरती है तो वो लड़का अपना हाथ एकदम से पीछे कर लेता है और आरोही भी मेकअप छोड़कर एकदम खड़ी हो जाती है और दिखती है। तभी कशिश बोलती उप सॉरी बॉटल गिर गई। आरोही मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आपको। तो वहाँ पर आरोही कहती है नहीं नहीं कशिश ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो कहती है कि आरोही तुम थोड़ा थक गई होगी, क्या तुम ये पानी पीना चाहोगी। तो कहती है हाँ कशिश मैं थक गई हूँ, हाँ आई विल ड्रिंक इट। तो वो लेती है पानी और वो पीने लग जाती है। तभी कशिश आंखों से उस लड़के की तरफ बोलती है कि ये जो हरकत तुम कर रहे थे ना
करना भी मत। वो बहुत इशारों में कहती है। वो लड़का एकदम से डर जाता है और यहाँ पे सबको पता होती है कि कशिश कौन है, कशिश क्या है और कशिश की पावर क्या है। तो इसलिए कशिश से कोई भी उलझना पसंद नहीं करता है। तो फिर थोड़ी देर के बाद आरोही फिर से चली जाती है और वो काम करना स्टार्ट कर देती है। कशिश वहाँ बैठ के सिर्फ उसे उस तरीके से देख रही थी। अब कशिश को आरोही के साथ ये वक्त बिताना काफ़ी अच्छा लग रहा था और कहीं ना कहीं कशिश और आरोही के बीच में हल्का हल्का सा जो बाउंड था वो बनना स्टार्ट हो चुका था। शायद फ्रेंडशिप की बाउंड बोलो या एक अच्छी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की बाउंड, वो दोनों के बीच में वो चीज़ें स्टार्ट हो रही थी। दूसरी तरफ जो हमारी अश्विनी रहती है वो भागते हुए जाती है स्टूडियो और वहाँ पे रैंप वॉक देती है। तभी वहाँ पर जो सामने एक बंदा उसे बैठा हुआ मिलता है वो वही जोसेफ होता है और वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी वो रैंप वॉक कर लेती है और रैंप वॉक के बाद जोसेफ अपने जो वहाँ का जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र होता है उन्हें कहता है कि ये लड़की को हायर करो। और थोड़ी देर के बाद अनाउंसमेंट होता है जिसमें सिलेक्टेड पर्सन की लिस्ट आती है और उसमें अश्विनी भी सिलेक्टेड रहती है। अश्विनी वहाँ पर जोसेफ की तरफ देख रही थी और जोसेफ भी अश्विनी की तरफ ही पूरे तरीके से देख रहा था। थोड़ी देर के बाद जो जोसेफ रहता है वो वहाँ पर अश्विनी को हाथ पकड़ता है और उसे कहता है तुम अश्विन हो ना। तो अश्विनी बोलती है छोड़ो मुझे, क्या है तुम बार बार मुझे ये लगा कर रखे हो। गलत फहमी भी एक लिमिट तक ही अच्छी लगती है, तुम अपनी गलत फहमी में कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हो, मैं नहीं हूँ वो। तो वो कहते हैं अश्विन मैं जोसेफ तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम भूल गई क्या। तभी वो कहती है बॉयफ्रेंड मेरे। तो कहते हैं क्यों, तुम्हें याद नहीं है क्या। और ऐसे बोलती है। तभी वो कहती है कि अश्विन के बॉयफ्रेंड होगे तुम, अश्विनी के नहीं, और मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। ये बोलकर वहाँ से हमारी जो अश्विनी रहती है वो डिनाई करके उस बंदे को वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद वो बंदा मतलब जो जोसेफ रहता है वो उसके पीछे भागते हुए आता है, कहता है अरे यार हो गई थी ना गलती, सॉरी यार, अब उसका तुम इतना ज़्यादा मुझे क्यों दोगे यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ये बात क्यों नहीं समझती हो। और मैं तो तुम्हें तब से प्यार करता हूँ जब तुम लड़के थे, अब तो तुम प्योर एकदम लड़की बन गई हो, इतनी खूबसूरत, मैं तब भी तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरे लिए तुम्हारी सोल वही इम्पोर्टेंट है। उफ ये होठ, क्या गुलाबी होठ है, इस होठ को मैं कैसे भूल सकता हूँ, इसी ने तो मेरी जान ली थी। ये तुम्हारी आंखें, वही वाली आंखें, मासूम सी आंखें जिसे देखकर ना मेरा दिल अभी भी धड़कता है। अश्विनी तुम क्यों कर रही हो ऐसे, तुम मेरे अश्विन हो यार, अश्विन प्लीज़ मेरी बात सुन यार, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ यार। तभी वो उसे धक्का मारती है और कहती है कि कुछ भी मत बोलो, मुझे यहाँ से जाने दो, और मैं तुम्हारा कोई अश्विन नहीं हूँ, अश्विन यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अश्विनी है। तभी वो कहता है क्यों, अच्छा अश्विन नहीं है। और ऐसे कह के वो अश्विनी को बैक से पकड़ता है, उसकी कमर में हल्का सा प्रेस करता है और अपने जो उसकी गर्दन पे अपना सर रखता है और उसके जो बाल उसके जो ईयर्स होते हैं उसे वो बाइट करने लगता है। तभी यहाँ पर जो हमारी अश्विनी रहती है उसकी हार्ट बीट इतनी तेज बढ़ने लगती है और वो अपना जो हाथ रहता है वो उसकी हार्ट बीट के वहाँ पर रखता है और कहता है देखो कि आज भी उतनी तेज़ी से धड़कता है, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम इस तरीके से पकड़ा था तब भी तुम्हारी वही हार्ट बीट सुनने को मिली थी, और ये इसी तरीके से मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम मेरे अश्विन हो, तुम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, तुम मेरे ही हो और मेरे अश्विन हो। तो तभी वहाँ पर अश्विनी उसे बोलती है छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा, और ऐसे वो पीछे होती है और कहती है प्लीज़ बिहेव। और ऐसे बोलकर वो वहाँ से अपनी ड्रेस उठाती है और चेंज करने चली जाती है। चेंज करने के बाद वो आती है, वहाँ से वो टैक्सी पकड़ती है और भाग जाती है। जोसेफ उसके पीछे बहुत भागता है और उसको फॉलो भी करने लगता है। थोड़े टाइम तक वो उसे बहुत तेज़ी से फॉलो करता है और आगे टैक्सी ड्राइवर के आगे टैक्सी लगाकर उसे रोकता है और वो रोक के वो बोलता है कि प्लीज़ अश्विन बाहर निकलो। तो वो कहती है टैक्सी ड्राइवर भैया आप यहाँ से ले जाओ। तो वो कहते हैं मैंने कहा तुम निकलो। तो वो कहती है कि यार तुम क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है
हाथ पकड़ता है उसका और अश्विनी को बाहर निकालता है और उसे अपनी कार में बिठाता है। अश्विनी भी वहाँ पर सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी और उसे वहाँ पर जाता है। फिर वो वहाँ से गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और जू बीच के वहाँ पर लेकर जाता है। वहाँ से कार को पार्क करता है और अश्विनी को बोलता है रुको यहीं पर। फिर दोनों बाहर निकलते हैं और हाथ एक दूसरे का पकड़ते हैं और बोलते हैं क्यों तुम मुझसे इतना गुस्सा हो और आजकल तो तुम काबिले तारीफ दिख रही हो। उफ ये तुम्हारी नज़ाकत, हाय मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। जब से मुझे पता चला तुम मेरे वही अश्विन हो, मैं तो पागल हो चुका हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारा जोसेफ, तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हारा जोसेफ। तो वो कुछ नहीं बोलती है, अपनी नसें ऐसे फैला लेती है। तो कहती है क्यों इतना ज़्यादा लड़ रहे हो, तुम्हें याद नहीं है क्या? अब फ्रेंड्स देखते हैं जोसेफ कौन है और अश्विनी और जोसेफ का पहले से क्या रिलेशन है और अगर रिलेशन था तो ब्रेकअप क्यों हुआ। ये सारी चीज़ों को जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।